So friends, once again I welcome you all in my next lecture on solution and colligative properties. So we'll see कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अभी हम लोग देख रहे हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम लोग फिर से जैसा केवी के लिए किया था, आज केव के लिए नहीं सॉरी डेल्टा टी बी के लिए जैसा किया था वैसा इस बार डेल्टा टी एफ के लिए डेरिवेशन करेंगे कि कैसे आप लिखते हो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलालिटी। वही हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ गया होगा। प्रीवियस लेक्चर में उसी तरह से करेंगे और जिनको भी थोड़ा बहुत दिक्कत है आज क्लियर हो जाएगा। आप खुद से भी कर सकते हो, एक बार खुद से कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और करके बताइए मुझे। डेरिवेशन ऑफ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हम लोग किसके लिए डेरिवेशन कर रहे हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन के लिए डेरिवेशन करेंगे। आपको आप याद दिला दूं वो इक्वेशन क्या लिखा था मैंने? डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलालिटी। इसी एक्सप्रेशन को अपने को डिराइव करना है, जैसा कि हम लोग ने डेल्टा टीवी के लिए किया था वैसा ही यहाँ पे अपने को करना है। तो फिर से हम लोग वही ग्राफ का हेल्प लेंगे। देखिए ये ग्राफ, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राफ लिया हम लोग ने और यहाँ पे अब पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि एक ग्राफ है, दूसरा ये पॉइंट है और तीसरा ये पॉइंट है। ओके, इस तरह से। अब सॉलिड के लिए अगर ग्राफ प्लॉट कीजिए तो सॉलिड के लिए ये आता है। ओके, तो आपको नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कौन सा ग्राफ किसके लिए है। ये ऊपर का ग्राफ ऑब्वियसली सॉल्वेंट के लिए ही होता है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। और नीचे वाला ग्राफ सॉल्यूशन 1 और ये किसके लिए हो जाएगा? दिस इज सॉल्यूशन 2 के लिए। और ये जो आपको दिख रहा है दूसरा ग्राफ जो दिख रहा है, ये वाला ग्राफ हो जाएगा सॉलिड के लिए। तो ये ग्राफ हो गया। अब मैं पॉइंट दे देता हूँ। ये इस पॉइंट को मान लीजिए आप एक यहाँ से लाइन पास कीजिए इस तरह से, और इस पॉइंट को आप बी बोल दीजिए। उसी तरह से एक यहाँ से लाइन पास कीजिए और इस पॉइंट को आप एफ बोल सकते हैं। इस पॉइंट को क्या बोल दीजिए आप? एफ बोल दीजिए, जहाँ पे टच हो रहा है। जस्ट ए मिनट। ओके, और यहाँ से एक लाइन जाएगा। ओके, यस, इस पॉइंट को आप क्या बोल दीजिए? एफ बोल दीजिए। ओके, और इस पॉइंट को क्या बोलिए? सी बोलिए। और देखिए यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉप किया, एक लाइन यहाँ से ड्रॉप किया। ओके, और दूसरा लाइन मैं यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ, ये बी से ड्रॉप कर रहा हूँ मैं लाइन। ओके, ए लाइन ड्रॉप किया मैंने ये। ओके, तो ये जो यहाँ पे टच कर रहा है इसको डी बोल दीजिए। इस ग्राफ को जो यहाँ पे टच कर रहा है इसको डी बोल देता हूँ मैं। ओके, तो अब अपने को यहाँ पे देखना है, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और ये जो हो जाएगा दिस इज फॉर P2, दिस इज फॉर P1 एंड दिस इज P0। ये आ गया ग्राफ। ओके, तो अब अपने को जैसा कि मैंने बोला था कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, for dilute solutions curves FD and CE, FD and CE, E कहाँ दिया है हम लोग ने? इस पॉइंट को E बोला है, इस पॉइंट को E बोला है। ओके, CE आर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। ओके, दिस इज ऑलमोस्ट ए स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो फिर से दो ट्रायंगल लेंगे। दो ट्रायंगल कौन सा लेंगे? BCE एंड BDF। एक ट्रायंगल लेंगे। देखिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे आपको मैं बताता। दिस इज, देखिए ये मैं ट्रायंगल लूँगा, ये वाला बड़ा सा ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल लूँगा मैं। और दूसरा जो ट्रायंगल लूँगा मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता, ये ट्रायंगल लूँगा मैं। देखिए ये ट्रायंगल आ गया, दूसरा ट्रायंगल।
ओके, इस ट्रायंगल को लेंगे। तो अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, आप लोग बना के देखिए, आपको समझ में आएगा। ये बुक में नहीं दिया हुआ, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको पढ़ा रहा। दिस इज ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल BDF आर सिमिलर। ओके, आप देखिएगा सिमिलर ट्रायंगल आ जाएगा, और सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, EC अपॉन DF, और FD बोल सकते हो, EC अपॉन DF विल बी इक्वल्स टू BE अपॉन BD। अब अपना काम हो गया। अब यहाँ पे बस उसका वैल्यू लिख लेते हैं। सो देखिए, तो अब ये क्या हो जाएगा, EC, आप ध्यान से देखिए, EC जो मैंने यहाँ पे टेम्परेचर मार्क नहीं किया है, मान लीजिए इसको, दिस इज T2, दिस इज T1 एंड दिस इज T0। ओके, इस तरह से मार्क कीजिए। तो क्या हो जाएगा, दिस इज EC की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो EC क्या हो जाएगा, T0 माइनस T2, और DF क्या हो जाएगा, DF देखिए, दिस इज T0 माइनस T1 एंड दिस इज इक्वल्स टू BE, क्या है देखिए, BE इज P0 माइनस P2, और नीचे क्या हो जाएगा, दिस इज P0 माइनस P1। ये आ जाएगा। अब इससे फाइनली अपने पास क्या आ गया, ये प्रूव करने का, डेल्टा T2 इक्वल्स टू डेल्टा T1, और यहाँ पे आ गया डेल्टा P2 इक्वल्स टू डेल्टा P1, एंड हेंस आवर कंक्लूजन इज डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। ओके, और पहले वाले एक्सप्रेशन अगर आप यूज करोगे, दैट इज RLVP यूज करते हुए, आपने देखा होगा RLVP लास्ट लेक्चर में भी हम लोग ने यूज किया था, अब उसको रिवाइज कर सकते हो। ये फाइनली क्या हो जाएगा, डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T इज प्रोपोर्शनल टू, आप एक बार देख लीजिए प्रीवियस एक्सप्रेशन, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A अपॉन वेट ऑफ A, एंड हेंस अब अपना फाइनल इक्वेशन आ गया, डेल्टा T इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू दिस इज WB अपॉन MWB WA, और WB अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड WA क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या हो जाता है, दिस इज यू कैन से मोलालिटी के प्रोपोर्शनल हो जाता है। इसलिए फाइनल एक्सप्रेशन इज डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी। तो ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। ओके, इसी एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू, अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लीजिए, आपको कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने ये बता दिया। सिर्फ आपको एक्सप्रेशन जो याद रखना है, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी। अब आप क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व कर सकते हो, आप अब DPP नंबर 8 आप कर सकते हो, मैं और भी क्वेश्चन भेज रहा हूं, उसको भी आपको करना है। ओके, जस्ट कुछ क्वेश्चन का जवाब आप ढूंढ के मुझे बताइएगा। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इट इज एडवाइज टू ऐड इथिलीन ग्लाइकॉल टू वाटर इन कार रेडिएटर व्हाइल ड्राइविंग इन हिल स्टेशन। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाई इट इज advised to add ethylene glycol to water in car radiator while driving in hill station। प्लीज आंसर इसका बताइएगा आप मुझे। ओके, ड्राइविंग इन हिल स्टेशन मैं लिख देता हूं, बट प्लीज आप आंसर देखिएगा नहीं, इसको आप एक बार देख लीजिए। ओके, तो बिकॉज इथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, बिकॉज हिल स्टेशन पे क्या होता है कि टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, आपका पेट्रोल फ्रीज कर सकता है। तो उस पेट्रोल के फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम लोग इथिलीन ग्लाइकोल ऐड करते हैं। तो और यू कैन से
सॉरी नॉट पेट्रोल, सॉरी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए। रेडिएटर में पानी होता है तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए हम लोग इथिलीन ग्लाइकोल डालते हैं, बिकॉज आपको पता है ना अगर कोई चीज़ आप ऐड करते हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज in hill station temperature is very low, hence we need to decrease the freezing point, otherwise the water in the radiator will freeze and your the engine will choke or anything happen. Okay, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, in order to avoid this we add ethylene glycol in order to decrease the freezing point. Okay, so to lower the फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए हम लोग डालते हैं। एक और बता रहा हूं मैं, एक और आपने देखा होगा जनरली, बस सोडियम क्लोराइड NaCl, आपने देखा होगा ये चीज, जब भी आइस आता है ना तो आइस के ऊपर हम लोग सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं, नमक ऐड करते हैं, आइस के ऊपर छिड़क दे कि पिघले नहीं आइस। आपने देखा होगा सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड यूज टू क्लियर स्नो फ्रॉम रोड। ओके, स्नो फ्रॉम रोड, रोड पे स्नो है उससे हम लोग, तो क्या होगा सोडियम क्लोराइड डालने से क्या होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और फ्रीजिंग पॉइंट जब कम हो जाएगा तो वाटर फॉर्म में हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो इससे क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड डेल्टा TF जो होता है, सोडियम क्लोराइड डेल्टा TF विल बी हायर। तो इन प्रेजेंस ऑफ, आप इसको आंसर खोज के भी देखिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ NaCl डेल्टा TF इज हायर। और अगर डेल्टा TF हायर है तो जल्दी फ्रीज नहीं करेगा, और जल्दी फ्रीज नहीं करेगा तो पानी फॉर्म में ही रहेगा, तो रोड पे बाहर हो जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड इज यूज टू क्लियर स्नो फ्रॉम रोड। जैसे ही आप डाल दोगे वो तुरंत मेल्ट कर जाएगा, और मेल्ट करते ही बाहर हो जाएगा, बिकॉज जैसे ही आप डालोगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट का जाएगा कम जाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट कम जाएगा मतलब उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड रहेगा, लिक्विड रहेगा मतलब लिक्विड के फॉर्म में बाहर। ऐसा नहीं कि डालने से पानी समाप्त हो जाता है, पानी रोड पे रहता है बट पानी फ्लो कर जाता है, रोड से साफ हो जाता है। ओके, सो थैंक यू।